हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लेके आए हैं रिवर्स ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, जिसे आप देख सकते हो ऊपर आई बटन को क्लिक करके। उधर हमने डिवीजन सीखी थी सोर्सेज के अकॉर्डिंग, किस हिसाब से इंडिया ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया को बांटा गया है। उसके बाद हमने फर्स्ट 5 रिवर्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम आगे 6-5 और रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको मैंने सम अप करके रखा है कि डिफरेंट जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आप तक हर एक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए इन प्रिसाइज एंड बेस्ट वे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक बार एक क्विक रिकैप दे देते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि क्या था, इंडिया की रिवर्स जो थी सोर्सेज के अकॉर्डिंग 2 पार्ट में बांटे गए, दैट इज हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर वो होती है जो ओरिजिनेट करती है हिमालय से, और जो पेनिनसुलर रिवर होती है वो कहां से ओरिजिनेट करती है, वेस्टर्न घाट से। हिमालयन रिवर का पानी सालों भर मिलता रहता है, लेकिन जो वेस्टर्न घाट्स की जो रिवर होती है या पेनिनसुलर रिवर्स होती है, उनका सीजनल पानी गिना जाता है। ठीक है, फिर हमने कुछ पढ़ी थी हिमालयन रिवर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स को पढ़ा लास्ट वीडियो में, दैट इज गंगा। गंगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट सेक्रेड रिवर ऑफ इंडिया आप मानोगे उसे। तो हमने उसके बारे में पढ़ा था, उसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है, जहां से वो ओरिजिनेट करती है, और उसका ओरिजिनेट पॉइंट था गोमुख गंगोत्री। फिर उसे हमने पढ़ा था मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मैंने बड़ी बार ये एग्जाम में देखा है कि बांग्लादेश में उसे किस नाम से जाना जाता है, दैट इज पद्मा। ठीक है, फिर देवप्रयाग में आके ये 2 रिवर मिलती हैं, दैट इज भागीरथी एंड अलकनंदा, और ये बनाती है गंगा। और ये हमारी इंडिया की नेशनल रिवर भी है, लॉन्गेस्ट रिवर भी है, और लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया भी है, अगर इंडियन टेरिटरी की बात की जाए। ठीक है, आगे हमने इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज पढ़ी थी। यमुना, अब यमुना जो है इट इज अ लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी की बात की जाए वो है यमुना। आगे हमने पढ़ा ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा इज योर ब्रेडेड रिवर। ये बड़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें से कौन सी ब्रेडेड रिवर है, तो ब्रेडेड रिवर आपकी आ जाती है ब्रह्मपुत्रा। फिर उसकी लेंथ के बारे में, उसके ओरिजिन के बारे में, और डिफरेंट नेम्स आप पढ़ सकते हो उसके। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ब्रह्मपुत्रा जो काजीरंगा नेशनल पार्क है जो असम में है, इट इज ऑन द बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा। और अकेली इकलौती ऐसी ये रिवर है जिसका जेंडर मेल माना जाता है। कौन सी, ब्रह्मपुत्रा। पुत्रा नाम से आप याद रख सकते हो। आगे हमने बात की थी यमुना रिवर की। यमुना वर्ड यामा से बना, जिसका मतलब है ट्विन, और मैंने जैसे आपको बताया इट इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, या आप इंडिया की भी बोल सकते हो। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से हुआ है, गंगा थी गंगोत्री, तो यमुना कहां से, यमुनोत्री। और जब ये गंगा के साथ मर्ज करती है, उस संगम को क्या बोला जाता है, त्रिवेणी संगम। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, संगम का नाम है त्रिवेणी संगम, और कहां पे मिलता है, प्रयागराज में। फिर ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सतलुज की भी बात की थी हमने। सतलुज क्या है, लॉन्गेस्ट 5 रिवर्स, जो पंजाब की 5 रिवर्स हैं उसमें से सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, दैट इज सतलुज। फिर इसकी हमने ओरिजिन के बारे में पढ़ा था, और बाकरा डैम द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया, तो वो भी इस रिवर पर है। नेक्स्ट हमने बात की थी ब्यास रिवर। ठीक है, ब्यास रिवर की मेन खासियत क्या थी, ब्यास कुंड, जो एक पॉपुलर ट्रैकिंग प्लेस है, डेस्टिनेशन है मनाली में, वहां से ये ओरिजिनेट करती है। और इसका महाभारत में भी आपको मेंशन मिलेगा, किस नाम से, विपासा रिवर से। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलो अपनी आज की पढ़ते हैं हम 6th रिवर। आज की होगी फर्स्ट, तो अगर टोटल बात की जाए तो 6 रिवर है। तो क्या है पहली, दैट इज गोदावरी रिवर। मैक्सिमम आज आपकी रहेगी पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, पेनिनसुलर मतलब जो वेस्टर्न घाट से आती है, या आप कह सकते हो आपके इंडिया के लोअर पार्ट से आपकी मैक्सिमम ये रिवर्स रहेगी। हमने एक्चुअली जो पहले पढ़ी थी वो अपर पार्ट की रिवर्स थी। आपकी आती है गोदावरी रिवर। मेन चीज जो रहती है गोदावरी रिवर का, दैट इज, बड़ी बार क्वेश्चन है और इसे आप लिख लो, दैट इट इज नोन एज दक्षिणा गंगा या गंगा ऑफ साउथ। साउथ की गंगा है ये गोदावरी, और लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की 2nd नंबर पे। पहली तो गंगा ही है, 2nd पे लॉन्गेस्ट कौन सी आ जाती है, गोदावरी, एंड इट इज अ लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर। ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट नंबर पे हमारी गंगा थी, 2nd पे हमारी आ जाती है गोदावरी। लेकिन गंगा जो है हिमालयन रिवर है। तो अगर बात की जाए लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर,
जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है वो कौन सी है? वो है हमारी गोदावरी। अब गोदावरी की हम पढ़ लेते हैं ओरिजिनेट, कहां से ओरिजिनेट होती है? इट ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स नियर त्रिम्बेश्वर इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की नासिक डिस्ट्रिक्ट उधर से वेस्टर्न घाट से ये प्रोड्यूस होती है, ओरिजिनेट होती है, और जगह का क्या नाम है? त्रिम्बेश्वर। आप ऐसे याद रख सकते हो, ट्रिम। ठीक है। सेकंड आपकी मैंने जैसे बता दिया, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडियन टेरिटरी, फर्स्ट आपकी गंगा। और थर्ड मैंने पॉइंट पढ़ा नोन एज दक्षिणा गंगा, बड़ी बार क्वेश्चन आए हुए हैं, और गंगा ऑफ साउथ, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर, और पेनिनसुलर रिवर की भी लॉन्गेस्ट रिवर है ये। इसकी लेंथ कितनी है? दैट इज 1465 किलोमीटर। गंगा की थी 2525। ठीक है। और इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज आती है, आपने इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो याद रखने, दैट इज इंद्रावती एंड साबरी। ऐसे तो बड़ी ज्यादा ट्रिब्यूटरीज होती है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट वन से उठाता हूं ताकि आप बेस्ट और प्रिसाइज वे में उसे गैदर कर सको। ठीक है, ये आपकी ट्रिब्यूटरीज आ जाती है। बाद में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका बनता है, दैट इज मेजर डैम। इसके इस रिवर के ऊपर कौन से मेजर डैम बने हुए हैं? दैट इज गंगापुर एंड श्री राम सागर डैम। ये दो ऐसे डैम हैं जो इस रिवर पे आपको मिलेंगे। इसका हम देख लेते हैं एक बारी, ये रिवर कैसे फ्लो करती है। आपकी ये ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही है। ठीक है, सॉरी वेस्ट से ईस्ट, सॉरी ईस्ट से वेस्ट नहीं, ये वाली साइड आती है वेस्ट, ये आती है ईस्ट। वेस्ट आप देख सकते हो, इस पॉइंट से ये ऑरिजिनेट हुई नासिक से, और इधर से आप देख सकते हो बे ऑफ बंगाल में ये चली जाएगी। तो इसका माउथ क्या आएगा? बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट आता है कृष्णा रिवर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा गोदावरी, नेक्स्ट वन कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर कहां से ऑरिजिनेट होती है? पहले हम मैप में देख लेते हैं कृष्णा रिवर। ठीक है, आप देख सकते हो जो गोदावरी रिवर के ही पैरेलल चल रही है कृष्णा रिवर। ठीक है, मतलब गोदावरी के पैरेलल ही है, एंड में जाके मीट कर रही है थोड़ी बहुत, तो एंड में ये बे ऑफ बंगाल पे ही मिलती है ये भी। अब पढ़ते हैं ये ओरिजिनेट कहां से होती है? दैट इट ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स नियर महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र। ठीक है, महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है, लेकिन हमने ये जो पढ़ा ये कहां से होती है? त्रिम्बेश्वर। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो गोदावरी का। फिर क्या होता है? इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल इन द विलेज ऑफ हंसला देवी एट आंध्र प्रदेश। बे ऑफ बंगाल में ये जब ड्रेन तो होती है, इसका मतलब माउथ बे ऑफ बंगाल तो है, कौन सी विलेज से होती है ये? दैट इज आंध्र प्रदेश की कौन सी विलेज? दैट इज हंसला देवी। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ी बार आता है, बड़े से स्टूडेंट कहेंगे सर ये इतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ है, तभी मैंने ये वाला पॉइंट भी डाल दिया। दैट इज अरुणाचल प्रदेश की एक विजयवाड़ा सिटी है, वो इसके बैंक पे है, कृष्णा रिवर के बैंक पे है, और इट इज द लार्जेस्ट सिटी ऑन द कृष्णा रिवर। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट सिटी ऑन द बैंक्स ऑफ कृष्णा रिवर इज विजयवाड़ा, और इसकी लेंथ कितनी आ गई? 1400 किलोमीटर। डेल्टा ऑफ दिस रिवर इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन इन द इंडिया। इसका भी डेल्टा जो है मोस्ट फर्टाइल गिना जाता है, और साथ में गोदावरी का भी। आपने याद रखना है कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा एक ही होता है। पहले आपको डेल्टा के बारे में पता होना चाहिए, क्या होता है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है आपको मैं एक बार इमेज दिखा देता हूं। डेल्टा होता है आपका, बिकॉज नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, नॉलेज अगर आपके पास होगी तो आप कोई भी एग्जाम आसानी से पास कर सकते हो। डेल्टा क्या होता है? जब एक रिवर, जैसे ये रिवर आ रही है, ये क्या होती है? ओशन से मिलने से पहले, ये आपका ओशन है, ठीक है, ओशन से मिलने से पहले डाइवर्ज हो जाती है बड़े पार्ट्स में, तो उस पार्ट को हम कह सकते हैं डेल्टा। जैसे ये ब्रांचेस टाइप आप कह सकते हो, ये ब्रांचेस बन गई है ओशन में आने से पहले, ये डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स में आप कह सकते हो या डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में डाइवर्ज हो गई है, और इसको हम बोलते हैं डेल्टा। ये सिंपल सा वर्ड है, आप मतलब बड़े से स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन रहती है। अब आगे चलते हैं टॉपिक पे। तो कौन सी रिवर का मोस्ट फर्टाइल रीजन माना जाता है, कौन सा डेल्टा माना जाता है? दैट इज आप कह सकते हो आपकी कृष्णा रिवर का। आगे है मेन ट्रिब्यूटरीज कौन सी है इसकी? पंचगंगा, भीमा, आप नाम याद कर सकते हो, भीमा, पंचगंगा, दूधगंगा एंड घाटा प्राभा। आगे बात करते हैं नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के कौन कौन से डिफरेंट नेम है? दैट इट इज नोन एज रेवा। नर्मदा रिवर को किस नाम से जाना जाता है? रेवा।
और रेवा के साथ साथ इसे आप द मोस्ट इंपॉर्टेंट निर्बुद्धा, ठीक है, निर्बुद्धा उस नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये कहां से ओरिजिनेट करती है? डेट इज अमरकांतक इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अमरकांतक पॉइंट से ये ओरिजिनेट करती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कहां से ओरिजिनेट हुई है? मध्य प्रदेश से। और ये जो रिवर है ना, इट इज नोन एज अ लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश के लोग जो हैं फुल्ली डिपेंड है इस नर्मदा रिवर पर। जो मध्य प्रदेश के लोग हैं इस नर्मदा रिवर पे फुल्ली डिपेंड है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश या गुजरात का भी। मध्य प्रदेश की तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, गुजरात की कोई कोई मानता है, ठीक है। आगे है नर्मदा इज कंसिडर्ड द मदर एंड गिवर ऑफ पीस। शांति की ये मदर और गिवर भी मानी जाती है नर्मदा रिवर को। और इट इज वन ऑफ द मेजर रिवर इन इंडिया दैट रन ईस्ट टू वेस्ट, जो ईस्ट से वेस्ट जाती है। मतलब आप देख सकते हो, बाकी सब हमने रिवर पढ़ी, आपकी जा रही थी, ये आपकी आ जाती है वेस्ट साइड और ये आपकी आ जाती है ईस्ट साइड, ठीक है। आपकी कहां से जा रही थी मैक्सिमम रिवर्स? हमारी मैक्सिमम रिवर्स जा रही थी वेस्ट से ईस्ट तक। लेकिन ये ऐसी मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है जो ईस्ट से वेस्ट जाती है, मतलब इस डायरेक्शन से इस तरफ की ओर जाती है। आप देख सकते हो, ये आपका पॉइंट आ गया मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश से ये अरेबियन सी की ओर जा रही है, ठीक है। आपसे उधर एमसीक्यू पूछा जा सकता है इसके रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि बड़ी कम रिवर्स हैं ऐसी। दैट इज, और कौन कौन सी आ जाती है? ताप्ती रिवर, माही रिवर, ये 3 रिवर है। और एक और आती है साबरमती रिवर। ये ऐसी रिवर्स हैं जो ईस्ट टू वेस्ट जाती है। फिर अब बात करते हैं इसकी लेंथ की, कितनी लेंथ है इस रिवर की? दैट इज 1312 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या आ जाती है? दैट इज बंजर, तवा और साथ में बुरहनर, उरी रिवर आप कह सकते हो, ठीक है, हथनी रिवर, ये इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। आगे बात करते हैं कावेरी रिवर, ठीक है। कावेरी रिवर को किस नाम से जाना जाता है? दैट इट इज नोन एज पोनी रिवर, ठीक है, पोनी के नाम से जाना जाता है। इज एन इंडियन रिवर फ्लोइंग थ्रू द स्टेट्स ऑफ कर्नाटक एंड तमिलनाडु, जो कर्नाटका और तमिलनाडु में फ्लो करती है। अब मैं बता दूं, इस रिवर के बीच में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी था, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटका में कॉन्फ्लिक्ट था। दैट इट इज कावेरी रिवर। और दोनों में लड़ाई थी कि पहले बड़ी देर से कॉन्फ्लिक्ट था, फिर उन्होंने एसोसिएशंस बनाई, एसोसिएशंस ने अपनी अपनी राय दी कि ऐसा करे वैसा करे। और अभी रिसेंटली आप कह सकते हो कि लॉ भी पास हो गया है इसके ऊपर। तो क्या था कि कर्नाटका वाले कहते थे कि ये हमारे इधर से ओरिजिनेट होती है तो हम ज्यादा पानी लेंगे, और तमिलनाडु वाले कहते थे कि ये हमारे ओर से जाती है, हमारी ओर से पास ऑन करती है, तो हमें भी इसका पानी मिलना चाहिए। तो ये थी आपकी, मतलब आप कह सकते हो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए क्योंकि इसके रिलेटेड आपको एमसीक्यू आ सकता है। ऐसी कौन सी रिवर है जिसके बीच में कर्नाटका और तमिलनाडु लड़ते रहते हैं? दैट इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम, दैट इज कावेरी रिवर। इट इज द 3rd लार्जेस्ट, ठीक है। कावेरी रिवर क्या आ गई आपकी? 3rd लार्जेस्ट आ गई आफ्टर गोदावरी एंड कृष्णा रिवर, ठीक है। गोदावरी और कृष्णा रिवर के बाद ये आपकी 3rd लार्जेस्ट आ जाती है। लेकिन ये चीज ध्यान से पढ़िए, इन द साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में अगर बात की जाए तो ये 3rd लार्जेस्ट है, और तमिलनाडु में बात की जाए तो ये लार्जेस्ट है, ठीक है। गोदावरी, कृष्णा, देन आपकी आ जाती है कावेरी रिवर, 3rd लार्जेस्ट इन साउथ इंडिया। ओरिजिनेट कहां से होती है ये? दैट इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम फुटहिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन तलकावेरी काडुगा इन कर्नाटका। कर्नाटका की तलकावेरी जगह से, उसके फुटहिल से, वेस्टर्न घाट्स के उधर से वो ओरिजिनेट होती है। ओरिजिन आपने अच्छी तरह करने हैं, हर एक रिवर के कहीं पे नोट डाउन कर लो, आपको अच्छी तरह आने चाहिए। उसके बाद ये एम्प्टी कहां पे होती है, मतलब इसका माउथ कहां पे है? बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल में ये इसका माउथ है। दैट इज, जगह का भी नाम आपको पता होना चाहिए, दैट इज पंपुरा इन तमिलनाडु, ठीक है। अगला आपका आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसके रिलेटेड जो बनता है, दैट इज द फर्स्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट इन एशिया कौन सा था? दैट इज श्रीवासन मुद्रा फॉल। और वो कब बना था? 1902 में। कहां पे? कावेरी रिवर पे। फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इन एशिया, एशिया की बात हो रही है, ठीक है।
एशिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट था 1902 में, कावेरी रिवर पे बना था और उसका नाम क्या था? सी वन्ना समुद्र फॉल, ठीक है, उसके लेफ्ट साइड पे बना था। लेंथ कितनी आती है इसकी? दैट इज 805 किलोमीटर। अब इसकी ट्रिब्यूटरी की बात की जाए तो अमरावती रिवर, हेमावती, शिमशा, अर्कावती, ठीक है। आप ऐसे से याद सकते हो जिसमें ती है वो आपकी साउथ की होंगी, और साउथ की रिवर कौन सी है? हमारी कावेरी है। तो साउथ की रिवर का आपने ऐसे याद रखना है, ती जिसमें होगा वो आपकी मैक्सिमम कावेरी की ही होंगी और तमिलनाडु की ही होंगी। तो आगे हम बात करते हैं बर्ड सेंचुरी, इसके बैंक्स पे कौन सी है? दैट इज रंगना थीटू बर्ड सेंचुरी, कावेरी रिवर की आपके बैंक्स पे मिलेगी। आगे बात करते हैं साबरमती। साबरमती से आपको कौन से इंसान की याद आती है, कौन से पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया की याद आती है, वो आप सबने अभी कमेंट सेक्शन में लिखना है। साबरमती रिवर किससे रिलेटेड है, कौन से इंसान से रिलेटेड है, ठीक है। क्या है? इट ओरिजिनेट्स इन द अरावली रेंज ऑफ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। राजस्थान की उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसके अरावली रेंज से ये ओरिजिनेट होती है। फिर आगे हम बात करते हैं, महात्मा गांधी एस्टैब्लिश साबरमती आश्रम एज इज होम ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। इस बैंक के किनारे पे उन्होंने अपना घर बनाया था, डैडी उन्होंने नाम दिया था साबरमती आश्रम। महात्मा गांधी इससे रिलेटेड है। आगे बात थी ट्रिब्यूटरीज, इसकी डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी आ जाती है? डेट इज हन्नव रिवर, वाकल रिवर, हथमती रिवर और वात्रक रिवर, और इसकी लेंथ सिर्फ और सिर्फ 371 किलोमीटर ही है। जैसे आप इसे मैप में देख सकते हो, ये कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, आप इधर से देख सकते हो, गुजरात से ही होते हुए जा रही है और आपका बे ऑफ बंगाल में ये अरेबियन सी में इसका माउथ है। लेंथ की बात होगी। अब आगे हम बात करते हैं द धरोई डैम, इसके ऊपर डैम कौन सा है? दैट इज धरोई डैम। कौन सी रिवर पे? साबरमती रिवर पे। अब नेक्स्ट रिवर की बात करते हैं। आज की हमारी लास्ट रिवर हम कहेंगे इसे ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर को तापी रिवर भी कहीं बोला जाता है, कहीं पे स्पेल किया जाता है तापी। तो तापी और ताप्ती एक ही है। दैट इट राइजिंग इन द गविलगर हिल ऑफ द सेंट्रल डेक्कन प्लेट्यू ओरिजिनेट फ्रॉम मुल्ताई, ठीक है। ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने बड़ी जगह कंसल्ट करने के बाद पता किया कि इसका ओरिजिन कहां पे है, कहां से ये ओरिजिनेट होती है। तो उधर डिस्ट्रिक्ट को भी इंपॉर्टेंस दी थी, उधर उस पॉइंट को भी इंपॉर्टेंस दी थी, कौन सी स्टेट है, कौन सी रेंज है, उसको भी इंपॉर्टेंस दी थी। तो उस कारण मैंने इसमें सब कुछ ही डाल दिया एक तरह का। दैट इट राइज फ्रॉम गविलगर हिल, डेक्कन प्लेट्यू, मुल्ताई जगह का उधर नाम है, और डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है? बितुल। बितुल भी लिखते हैं या BAITUL भी लिखा होता है, तो उधर आपको कोई भी ऑप्शन मिलेगा तो आप उधर ये चुन लेना। बितुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश की बितुल डिस्ट्रिक्ट से ये ओरिजिनेट होती है। और ये जो रिवर है इज सपोज नेम्ड आफ्टर द गॉडेस ताप्ती। ये इसका नाम किसके पीछे पड़ा है? गॉडेस ताप्ती के, जो सूर्या और छाया की डॉटर मानी जाती है, ठीक है। ताप्ती इज द सिस्टर। आपसे ये भी पूछा सकता है ताप्ती किसकी सिस्टर है, जो माना जाता है इंडियन माइथोलॉजी के कारण। दैट इज शनि, भद्रा, यमुना एंड यामा, इसकी सिस्टर मानी जाती है। आगे हम बात करते हैं फ्लोइंग इन द वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इट्स ओरिजिन, इट फॉल्स इन द अरेबियन सी। तो ये भी आप कह सकते हो एक रिवर है हमारी, डैट फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती है ये, और कहां पे फॉल करती है? गल्फ ऑफ खंबात, उसके पॉइंट का नाम है, अरेबियन सी में, फ्रॉम द सूरत डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। कौन सी डिस्ट्रिक्ट से पास होती है ये? गुजरात की सूरत डिस्ट्रिक्ट से होते हुए। अदर नेम कौन कौन से आ जाते हैं इसका? सूर्यपुत्री जैसे हमने पढ़ा ऊपर, तापी, सुरसुता और पायोशनी, ठीक है। ये इसके डिफरेंट नेम है। इसके टोटल लेंथ कितनी आ जाती है? 724 किलोमीटर, और इसकी ट्रिब्यूटरीज सुकी रिवर, अरुणावती, बोरी और गुमाई, ये इसकी डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज है। इसे आप नोट डाउन कर लो। तो नीचे देख लेते हैं तापी रिवर किसके पैरेलल है, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। दैट इट रन्स पैरेलल टू नर्मदा रिवर के ये पैरेलल चलती है। तो ये आपके थे इंपॉर्टेंट रिवर्स। आगे हम पढ़ते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
और एंड में आप इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जो मैं 2 पेज में आए यही पढ़ लोगे तो ये भी बहुत काफ़ी हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ये उन्हीं को सम अप किया जो एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो पहला आ जाता है गंगा इज नोन एज पद्मा रिवर वेयर इट एंटर्स बांग्लादेश। ये हमने पढ़ चुके हैं, तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं बार बार बोल रहा हूं इस चीज को कि गंगा रिवर को पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। बाद में बात करते हैं गोदावरी। गोदावरी क्या है? दक्षिणा गंगा, ठीक है, या गंगा ऑफ द साउथ। दोनों नाम आपने याद रखने हैं। फिर बात आती है थर्ड पॉइंट, त्रिवेणी संगम इज द प्लेस वेयर 3 होली रिवर्स। कौन कौन सी 3 रिवर्स मिलती हैं आपसे उधर, ये पूछा जा सकता है। डेट इज गंगा, यमुना एंड सरस्वती। हमने पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ गंगा यमुना, लेकिन क्योंकि वो हमारा टॉपिक था, अब गंगा यमुना सरस्वती ये तीनों की तीनों मिलती है त्रिवेणी संगम में। इट इज लोकेटेड इन प्रयागराज नोन एज संगम सिटी। ठीक है, कहां पे मीट करती है? प्रयागराज में। नेक्स्ट आपका आता है तेहरी डैम इज बिल्ट ऑन भागीरथी रिवर। हमने पढ़ा भागीरथी रिवर कौन सी होती है, ऊपर हमने पढ़ा, अभी देखते हैं। भागीरथी रिवर इज नोन, कौन सी रिवर भागीरथी के नाम से जानी जाती है? डेट इज गंगा रिवर। ये रहा, ठीक है। क्या लिखा है आगे? तेहरी डैम इज बिल्ट ऑन भागीरथी रिवर इज द हाईएस्ट एंड टॉलेस्ट डैम। ठीक है, ये जो तेहरी डैम है ये हाईएस्ट भी है और टॉलेस्ट भी है इन इंडिया, एंड ऑल्सो द 8th हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में बात की जाए तो 8th हाईएस्ट, वो कहां पे लोकेटेड? उत्तराखंड में, भागीरथी डैम, भागीरथी रिवर के ऊपर, डेट इज गंगा रिवर के ऊपर ये बना हुआ है। द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। अभी मैंने आपको डेल्टा के बारे में बताया इसी वीडियो में कि डेल्टा क्या होता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है दोनों मिलकर एक लार्जेस्ट डेल्टा बनाते हैं वर्ल्ड का। वर्ल्ड की बात हो रही है, ठीक है। और उस डेल्टा को क्या नाम दिया इन्होंने? द सुंदरबन डेल्टा। किस नाम से नाम दिया उसे? सुंदरबन डेल्टा। अगला आता है मोजिली इज ए रिवर आइलैंड। ठीक है, ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट, ये मैंने पढ़ाया नहीं है इसलिए मैंने इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में डाल दिया। मोजिली इज द रिवर आइलैंड इन ब्रह्मपुत्र इन द स्टेट ऑफ असम। ये एक रिवर आइलैंड है मोजिली, ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे पाया जाएगा असम में। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। एक बार हम देख लेते हैं मोजिला की पिक्चर। तो ये आपका मोजिला आइलैंड आप देख सकते हो, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो ये मोजिला आइलैंड, तो ये जो मोजिला आइलैंड है ये वर्ल्ड का बिगेस्ट, आप कहोगे इसे लार्जेस्ट आइलैंड है। मोजिला आइलैंड इज द फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, और ये फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट भी है, इसे डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया गया असम की स्टेट में। ठीक है, इट वॉज डिक्लेयर्ड अ डिस्ट्रिक्ट इन 2016 में ही इसे डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया। यमुना इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी इन इंडिया। ऊपर मैं बता चुका हूं जो यमुना है वो गंगा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। अगर इंडिया की भी बात की जाए तो यमुना ही आती है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द सदर्न इंडिया। गोदावरी जो है सदर्न इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। अब बात करते हैं रिवर दामोदर, उसे किस नाम से जाना जाता है? दैट इज इट इज नोन एज बंगाल सॉरो। बंगाल सॉरो के नाम से जाना जाता है रिवर दामोदर को। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन टू एम्प्टी इन द बे ऑफ बंगाल। मोस्ट ज्यादातर रिवर्स क्या होती हैं? वेस्ट से ईस्ट में, ईस्ट की ओर जाती हैं, और कहां पे एम्प्टी होती है? बे ऑफ बंगाल में। कुछ ऐसी रिवर है, फॉर एग्जाम्पल डेट इज नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, ये हमने ऊपर पढ़ी। ये जो रिवर्स है ये वेस्ट से, ठीक है, ये जो है वेस्ट से ईस्ट से वेस्ट की ओर आते हैं, ईस्ट से वेस्ट की ओर आते हैं। 2 मेजर रिवर फ्लोइंग इन राजस्थान। अब हम बात करते हैं 2 ऐसी रिवर्स हैं जो राजस्थान में फ्लो करती हैं, दैट इज लूनी एंड बानस। हैव इनलैंड वाटर ड्रेनेज, मतलब इनका जो समाप्त, मतलब किसी भी ये ड्रेन नहीं होती, कहीं भी इनका माउथ नहीं है, इनका इनलैंड वाटर ड्रेनेज ही है, मतलब जमीन पे ही इनका वाटर ड्रेनेज है। दे डू नॉट एम्प्टी इनटू द ओशन। ओशन की जरूरत नहीं है इन्हें एम्प्टी होने में। ये क्या होती है? दे गेट लॉस्ट इन द सैंड, सैंड में ही लॉस हो जाती हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज यालंग सैंगपो। ब्रह्मपुत्र रिवर किस नाम से जानी जाती है? दैट इज यालंग सैंगपो इन चाइना। और दिहांग रिवर जो है इट इज नोन एज, दिहांग को नाम से जाना जाता है ये अरुणाचल प्रदेश में, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से, ये ऊपर मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट बात करते हैं
महानदी यूज टू नोन एज द डिस्ट्रेस ऑफ ओडिशा। आपसे पूछा जा सकता है उधर एमसीक्यू, ऐसी कौन सी रिवर है जो डिस्ट्रेस ऑफ ओडिशा के नाम से जानी जाती है? दैट इज महानदी। कौन सी रिवर है? महानदी। बिकॉज इट कॉज लॉट ऑफ फ्लड्स इन द स्टेट, क्योंकि इसके कारण स्टेट में फ्लड आने के बड़े ज्यादा चांसेस बन रहते हैं। लेकिन अब क्या किया गया है, उधर एक डैम बना दिया गया, दैट इज हीराकुद डैम, जिसे थोड़ी आप कह सकते थोड़ा हद तक कंट्रोल में, अंडर कंट्रोल हो गया है। ठीक है, तो आपने इसमें क्या याद रखना है, महानदी डैम इज नोन एज डिस्ट्रेस ऑफ ओडिशा, क्योंकि उधर फ्लड आने के बड़े ज्यादा चांसेस हो गए। तो गाइज आज के लिए हमारा इतना ही लेक्चर था। रिवर्स ऑफ इंडिया हमारा इधर ही कंप्लीट होता है। आगे अब हम पढ़ेंगे लेक्स ऑफ इंडिया में। लेक्स ऑफ इंडिया भी इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है इसके रिलेटेड आपको 2 to 3 एमसीक्यू आ सकते हैं, इसलिए मुझे जो रेलिवेंट लगा आप तक बेस्ट वे में पहुंचाया जाए उस हिसाब से मैंने बेस्ट मटेरियल ढूंढा, बेस्ट बुक कंसल्ट की। इंटरनेट से बड़ी जगह इंफॉर्मेशन आपको डिफरेंट भी मिलेगी, लेकिन ज्यादातर आपको इधर मैंने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो एनसीईआरटी बेस्ड है या द मोस्ट फ्रीक्वेंट आप बेस्ड कह सकते हो। तो गाइस आज के लिए हम अपनी वीडियो इतनी रखते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और लाइक बटन को दबाना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही गाइस, तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।